नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। हम इस वक्त फणीश्वर नाथ रेणु जी के घर पर हैं, जो यहाँ भारत के कला शिल्पी एक कवि थे, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्हीं के घर पर है। उनके परिवारों के द्वारा प्रशासन से सुरक्षा की मांग की गई थी। आखिर क्यों की गई थी, वही हकीकत जानने के लिए मैं आज यहाँ पर सिमरा गाँव, जो फणीश्वर नाथ रेणु से फारबिसगंज मंडल क्षेत्र में पड़ते सिमरा गाँव, हम उसी के घर पर पहुँचे हुए, जहाँ इनके परिवारों के द्वारा जो यहाँ सिमरा थाना में एक आवेदन दी गई और उन्हें प्रशासन से अपने परिवार और उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए आवेदन दी गई थी और मांग की गई थी। उन्हीं की हकीकत जानने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के जो पैतृक घर है वही है। मैं यहीं पर पहुंचा हूँ, चलता हूँ मैं सीधे यहाँ के इस परिवार के जो कोई भी परिजन मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या मामला था। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था आपने बढ़वाया है। दरअसल ये बात है परसों की शाम 5 साढ़े 5 बजे निहाल आया मेरे घर पे और भास्कर सिंह, और वो आमंत्रित करने के लिए आया था कि मामा जी बीच से क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आप आइए टूर्नामेंट में। बोले ठीक आएंगे। तो उनके बाद ऐसे बैठे हुए तो बाबूजी भी आए, तो सब उनसे मिले, प्रणाम पाती अपना किया जो होता है। वो होने के बाद तो निहाल हमको कहता है कि तो मामा जी ये विकास जो है प्लम्बर, अब जानते हैं नहीं विकास प्लम्बर तो हमारे 5-6 गांव में तो नहीं है कम से कम, लेकिन विकास राजमिस्त्री है। मेरे बगल में एक अंकल जी थे, गजेंद्र नाम है उनका, वो बोले कि नहीं है। है कि विकास क्या है, प्लम्बर नहीं है, वो राजमिस्त्री है। तो बात हुआ, इस बीच में निहाल के फ़ोन पे उनका फ़ोन आता है, विकास का फ़ोन आता। तो मामला क्या था कि मुझे तो घर कुछ इस मैटर में कुछ पता ही नहीं था। तो बोले कि पहचानी तो मामा जी कहाँ से। उसको बोले कि हेलो, हाँ फंटू भैया बोले अच्छा। बोले हाँ हमरा नहीं चिन्ह रहा। बोले ना बाबू नहीं चिन्ह लिए तोरा हमें एलियन जित्तू बिहार पुलिस के भेगना की कहे छे माली टोल के हम लोग भेगना है रे। कहे हाँ हाँ। बोले फोन कोनो बात की रे। कहे हाँ हमारे सबके काम कुछ मैटर छे, आवे छुन 10 मिनट में। हम बोले ठीक है या। उसका इंतजार किया ये लोग लगभग आधा पौने घंटा, फिर ये फ़ोन लगाया। तो फ़ोन पे क्या बात हुआ नहीं हुआ, फ़ोन रखने के बाद वो बोलता है कि मामा जी वो बोला कि हम उसके घर पे नहीं जाते हैं। मुखिया जी बोल रहे हैं कि नहीं हमारे घर पे आने के लिए। ठीक, हमके लिए अगर तुम हमारे घर पे आए तो तुम सीधे मतलब कि डायरेक्ट उसके घर पे तुमको जाना चाहिए था, हमारे घर पे तुमको नहीं आना चाहिए था। और दूसरा बात ये है कि अभी रात का समय है, तुम किसी के दरवाजे पे घर पे जाने के लिए हम यहाँ आए हो तो हम जाने के लिए नहीं बोलेंगे तुमको। बस इतना ही बात है। वो अनुमति लिया, फिर वो निकला। यहाँ से निकला तो गाड़ी के पास गए, डायरेक्ट उसको विदा कर रहे थे हम। तो हमारा भांजा था उस सब, बोला कि उस सब जाओ चलो हमको रास्ता दिखा दो, यहाँ इतना रोड बन गया है ना गाँव में, पता ही नहीं चलता है कि किधर घुस जाएंगे, चलो पेट्रोल पंप पर छोड़ दो तुम। इसके बाद कुछ ही देर के बाद हम आगे बढ़ रहे थे अपना ड्यूटी के लिए। तो कॉल आता है कि नहीं अब यहाँ ये कुशहा चौक पे और यहाँ गाड़ी घेर लिया है। भाई कौन घेर लिया है गाड़ी? कहता नहीं यही विकास है। हम फ़ोन दो, कि फ़ोन से बात नहीं करेगा वो। और कौन है भाई? कहता कि मुखिया जी भी हैं। डायरेक्ट मुखिया जी को हम कॉल किए हैं, उनके फ़ोन में भी होगा, और नहीं होगा तो उसका पूरा हिस्ट्री उसका निकलवा लीजिएगा कॉल का। वो उसको हम पूछे कि वो अभी मेरा गेस्ट है, वो हमारे घर पे आया था, ये दायित्व तो मेरा बनता है कि कम से कम उसको उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मामला है तो कल उसको हम बुला देते हैं रानी पोखर पे, और बैठ के अपना तुम मामला कर लेना। अगर कोई मेरे घर से आया है, कोई जाएगा तो रास्ते में कुछ होगा तो वो समस्या मेरा भी हो सकता है। कुछ कल हो के कुछ होगा तो हमसे भी लोग कुछ पूछ सकता है। तो ये हो गया। वो बोलता है नहीं हमें, और सुनील कुमार ये बोला कि ना फंटू भैया हमें घर आवी गेल छियै, हम बोले काम करना ते या गाड़ी तपन गाड़ी समझ जू कहे हो कि बोला हाँ। ये कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा हम पहन के ये चौक पे जाते हैं, देखते हैं। उसके बाद हल्ला करते हुए, नारा लगाते हुए, लगभग 7 सवा 7 की बात है, मतलब कि नारा खूब तेज नारा। उसको हम जवाब भी मारे हैं, जवाब देते हुए दौड़े हैं हम। तो वो सुना नहीं, फिर उसके बाद तुरंत उसको कॉल लगाए हम। कहता है कि ना आपका इंतजार कर लियो ना मैं, और एक बात नहीं ला। तो बगल में एक जैन कुमार थे हमारे बगल में, उसको फ़ोन थमाए
वो बोला ना ये तुरंत बहुत जब आप मरल चौक पर। एक तरफ वो बोल रहा है कि आप आइए, आपके साथ में जा रहे हैं उसको लाने के लिए, और आप उसको लेके चले गए घर पे। तो मामला उसका था, वहाँ तक समाप्त हो गया बात। ना तो हम लोग किसी थाना प्रभारी से पूछिए या एसपी साहब को पूछिए कि रेनू परिवार से 7:30, 8:30 या 9-10 बजे रात तक में कोई परिवार के कोई सदस्य उनको फोन कॉल किए हैं क्या? तो उसके बाद 7:56 में कॉल आता है कि इस पंचायत में रहना है कि नहीं रहना है। भाई एक तो टेंशन में अपने चल रहे थे हम, ऊपर से ये सवाल कर रहा है क्या मामला तुम्हारा है, नहीं है भाई वो तुम जानो। और कहता पैसा का जो भी है तो आपसे हम ले लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम उस पर जो अब शायद सुनिएगा तो उसमें है, उसके बाद वो बाद में सेकंड वीडियो में ये बोला है घर में घुस के मारेंगे, गोली मारेंगे विधायक के सामने में, उसमें डाला गया वीडियो में है। अब देख लीजिए, गाली तो हम भी बोले हैं उसमें, ऐसा बात नहीं गाली नहीं बके हैं, गाली हम दिए हैं उसमें। और हम चले गए, उसके बाद चले गए अपना ड्यूटी पे वहाँ पर थे हम। तो आवाज़ सुने वहाँ से, लेकिन उतना हमको पता ही नहीं लगा कि इस तरह का कुछ हो सकता था। मतलब कि 10-15 मोटरसाइकिल जिस तरह से आके तांडव मचाया। और देखिए संजो की बात है, 15-16 कुत्ता है हमारे यहाँ, और अगर कुत्ता नहीं रहता तो मेरे पिताजी पे बहुत बड़ा खतरा और मेरे परिवार पे बहुत बड़ा खतरा होने का संभावना बना हुआ था। और ऊपर वाला है तो देख ही रहे हैं सारा कुछ। कौन सा जान से मारने की धमकी आपको मिली है? जी, क्या मामला है? मामला वही मामला है कि आप एसपी को फ़ोन कर दिए हैं कि छुड़वा दिए उनको, निहाल को। भाई एसपी को हम क्यों फ़ोन करेंगे? अच्छा, इसकी जानकारी आपको मिली, निहाल को क्यों घेरा था ये लोग? अरे उसका कोई लेन देन, कोई काम चल रहा था उसका, लेकिन वो पता भी नहीं था। और निहाल लेन देन मामला में उसको घेर घार किया था। जी लेकिन आपके यहाँ आया था तो आपका दायित्व बनता था कि जी उसको सुरक्षित जाए। जी। अच्छा, और प्लॉट पे हम गए नहीं, हम फ़ोन से ही बात हुई है। और मुखिया जी का, दरअसल मुखिया जी का फ़ोन है, उसका फ़ोन को खंगाला जाएगा अगर, तो हम दोनों में क्या बात हुई है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, निहाल जी और आप जब यहाँ थे जी, उस समय में आया था कि नहीं विकास? नहीं आया था। और दूसरा बात ये, बाबू जी हमारे बैठे देखिए, हुए। विकास का तो आरोप है कि हम वहाँ गए थे, 4 लाख के जगह पे हमसे 2 लाख बोला गया कि 2 लाख रुपया ले लो, 2 लाख रुपया मेरे घर पे हाँ, यहाँ घर के विषय में। नहीं, वो तो फ़ोन रिकॉर्ड भी होगा, निहाल के फ़ोन में होगा, तो वो अभी हम रिकॉर्डिंग आपको हम सबूत करते हैं, वो क्या बोला है वो निहाल के पास होगा। और पहली ये बात तो निहाल को हम नाम से सुनते थे, पहली बार उसको हम देखे थे उस दिन निहाल को, लेकिन भास्कर को हम जान रहे थे। घर पे मतलब विकास जो आरोप लगाया है, नहीं, मेरे घर पे कोई नहीं आया है, वो सब नहीं आया। लेकिन 1-2 लड़का बाइक से आया, ऐसे घूर के ऐसे जाके चौक पे बैठा कुछ देर वो। और यहाँ पे विकास कोई नहीं आया। विकास को सच पूछिए तो उसको हम पहचानते तक भी नहीं है। मेरा नाम निशांत कर रहा है। प्रशासन से क्या मांगे आप? प्रशासन से घर का सुरक्षा व्यवस्था मांग रहे हैं, और जो हम पे बोला गोली मार देंगे, तो सही बात है कि मांगे, छिटखोपड़ी माइंड का रहता है, वो सब इंसान है। आप अच्छे हैं तो आप कीचड़ में जाइएगा, अब छिटा पड़ेगा आपके ऊपर। और हम चाहते हैं कि वैसे लोगों से नहीं लगे अब। और दिमागी हालत उन लोग का सही नहीं है जो बता रहे हैं। अगर प्रशासन वहाँ उस गांव वार्ड नंबर 3 में, अगर मतलब प्रशासन एकजुट अगर छापा मारा जाए उस गांव में, खास करके बहुत सारा शराब का भंडार निकलेगा वहाँ से। ये सिद्धि रहता है, पूरा पिया हुआ था। अगर उसका मेडिकल जांच हो जाएगा, अगर 36 घंटा 40 घंटा वाला भी मेडिकल जांच होता है, 24 घंटा वाला भी होता है, तो अल्कोहल जरूर निकलेगा। तो दिमागी हालत भी इन लोगों का ठीक नहीं रहता। जी नहीं, में तो कुछ भी बोल सकता है। क्या अगला कदम क्या रहेगा? नहीं कदम क्या है, हम प्रशासन से सुरक्षा की मांग किए हैं, और कानून प्रक्रिया भी हम भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रभारी साहब को हम डायरेक्ट कोई ये चीज आरोप लगा रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं, जो नियम कायदा आता है। लेकिन 24 घंटा बोले हैं, गिरफ्तारी नहीं होगा तो रेनू परिवार पूरा अररिया जिला मुख्यालय में भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम निशांत कर रहा है, पिताजी का नाम पद्म प्रयाग राय रेनू। क्या प्रशासनिक द्वारा अभी तक कोई सुरक्षा मिली है? जी।